गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैट की वैलिडिटी भी बढ़ेगी और पैट आने वाला है 2025 का, 2023 के पैट को की वैधता नहीं बढ़ाई जाएगी। विभाग ने ऐसा नोटिस कल दे दिया था, आपने सबने देखा है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे पैट के बारे में, क्यों जरूरी है, क्या सिलेबस है, क्या एज है, कितनी फीस है, किस किस नौकरियों में ये जरूरी होता है और कौन कौन सी नौकरियां अब इससे आने वाली हैं। कौन कौन सी नौकरियों के लिए सचिव साहब ने ये बताया था कि यदि पैट 2025 आ जाता है तो हम कौन कौन सी वैकेंसी देंगे उनके प्रॉमिस के अनुसार। ये सब चीजें हम इसमें जिक्र करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें फिर उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, यूपी ट्रिपल एससी, है ना। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाली समस्त वैकेंसीज इसी विभाग से आती हैं। जैसे आपके क्या हो गए, लेखपाल हो गए, पटवारी हो गए, है ना, लेखपाल हो गए, या वीडियो हो गए, या वीपीओ हो गए, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, है ना। और स्टेनो के पद आते हैं इसी से, क्लर्क के पद आते हैं इसी से, क्लर्क। और तुम्हारे सबसे बड़ी बात यह है कि पीसीएस जैसा पद भी इसी से आता है। पीसीएस ही नहीं बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑडिटर जो सीजीएल से आता था, सीजीएल से ऑडिटर, वो पद भी इसी से आता है, ऑडिटर। एएसओ, कितनी बेहतरीन जॉब है एएसओ, ये भी इसी से आता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट वो भी इसी से आता है बच्चों, असिस्टेंट अकाउंटेंट भी, है ना। जूनियर असिस्टेंट यानी जेए, जूनियर असिस्टेंट, है ना, कनिष्ठ सहायक जिसे कहते हैं। और इसी का क्लर्क, सॉरी स्टेनो, स्टेनोग्राफर, इसी के एएनएम वाली जो वैकेंसी, मुख्य सेविका वाली वैकेंसीज होती हैं जो मेडिकल लाइन में आ रही है, और बहुत सारे जैसे इंजीनियर, वो सॉरी तुम्हारा आता है टेक्नीशियन इंजीनियरिंग की पोस्ट आती हैं, या अभी प्रवर्तक कांस्टेबल की जॉब आई हुई है, या आईटीआई की जॉब आई हुई है। मैं कहता हूं कि अगर मैं आपको गिनाने लगूं तो कम से कम 20 से भी ज्यादा पोस्ट इसमें आती हैं। 1800-2200 ग्रेड पे से लेके 5200 ग्रेड पे तक की जॉब इस पैट के माध्यम से आपको देखने मिलेंगी। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि पैट करें क्यों, या समस्त जो लोग घरों पे बैठे हैं उनको पैट के लिए बाहर निकलना क्यों है, ये जानना जरूरी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी पैट के लेवल की है, आपके मान लीजिए ऑडिटर की वैकेंसी आई और ऑडिटर में आपसे मांग लिया है बीकॉम, बीकॉम और प्लस ओ लेवल, अब आपके पास ये चीज है मान लीजिए, और आप वैलिड है ऑडिटर की वैकेंसी में फॉर्म डालने के लिए, बट अगर तुम्हारे पास 2025 का पैट ना होगा तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। ये है पैट, प्री टेस्ट है, यानी इसका जो मेन टेस्ट होने वाला है उससे पहले पैट का टेस्ट क्वालिफाई होना अनिवार्य है, अन्यथा आप बिल्कुल भी फॉर्म इसमें नहीं डाल सकते। आपको बैन नहीं, मतलब आप डाल ही नहीं सकते, उसमें स्कोर कार्ड चाहिए जरूर पैट का 2025 का। तो आप समझिए कि कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो उसमें क्या होता है, पैट का स्कोर कार्ड देखा जाता है प्यारे बच्चों। तो मेरी बात याद रखिए कि वैधता होने, वैलिडिटी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी आप पैट में फॉर्म, सॉरी उस वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाल सकते। रीजन आपके पास पैट नहीं होगा, इसलिए जानना जरूरी है कि आपको पैट करना क्यों अनिवार्य है। जो लोग घर में बैठे हैं जिनकी एज 18 से लेकर 40 साल तक है, 40 साल तक के लोगों को भी, बच्चों को भी, सबको फॉर्म डालना है ये, क्योंकि 40 साल तक की नौकरियां इस वैकेंसी में, इस पैट से निकलती हैं जो 40 साल तक वैलिड होती है ना। तो बच्चों इसलिए पैट जरूरी है, थोड़ा सा समझेंगे। एडवर्टाइज नंबर याद रखना 1 है, कोई भी नोटिस अगर आएगा तो एडवर्टाइज नंबर 1 के नाम से आएगा, जरूरी नहीं है बार बार पैट लिखा हो,
ये आप याद रखना, एक एग्जाम 2025 ये लिखा हुआ आएगा, ये इसका ऐसा मान लो कोड है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी हैज रिलीज द एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी है ना, यानी प्री बोलते हैं इसे, प्री एग्जामिनेशन। दोज हु आर एलिजिबल फॉर हाई स्कूल और मोर देन रजिस्टर फॉर दिस एग्जामिनेशन इमीडिएटली। यानी कि जो हाई स्कूल के हैं, या तो जो 10th क्लास के हैं, या इससे ज्यादा की मान्यता है, या उसके समकक्ष है, तो वो सब इसमें रजिस्ट्रेशन करें तुरंत। इन फ्यूचर ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब दैट विल बी कंडक्टेड बाय यूपी ट्रिपल एस सी, इट विल बी नेसेसरी टू पास दिस एग्जाम। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए नेसेसरी माने आवश्यक है आपको इस एग्जाम को पास करना। कौन से एग्जाम को? इस टेस्ट को, प्री वाले टेस्ट को, पैट को। क्या कहते हैं इसे? पैट को। इसको पास करना जरूरी है ना बच्चों। आगे चलते हैं, थोड़ी सी और जानकारियां देखो। इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, एप्लीकेशन बिगिन ऑनलाइन जो होगा बच्चों, ऑनलाइन फॉर्म, वो 14 तारीख से होने वाला है, इसी महीने की। बड़ी इंफॉर्मेशन है। 17 जून को समाप्त हो जाएगा, याद रखना। इससे पहले पहले ऑनलाइन करा लो। ट्रैफिक बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि पिछले साल 2023 से पहले 2022 के पैट में 37 लाख लगभग के फॉर्म भरे गए थे, 37 लाख लगभग। लेकिन उसके बाद 2023 वाले पैट में कम भरे गए थे, लगभग 12 लाख फॉर्म। रीजन था 2022 के पैट से ज्यादा वैकेंसीज नहीं आई थी, तो 2023 के पैट में कम लोगों ने फॉर्म डाला, रुचि कम हो गई थी। इस बार फॉर्म बहुत ज्यादा डलने वाला है। रीजन ये है कि सरकार ने अब की बार पैट की वैलिडिटी 25 कर दी है, सॉरी 3 साल कर दी है। 2025 वाले की जो वैलिडिटी है वो 3 साल कर दी है बच्चों। तो याद रखिएगा कि फॉर्म जल्दी ऑनलाइन कराएं। लास्ट डेट है 17 जून, है ना। आगे करेक्शन लास्ट डेट आएगी, अगर फॉर्म में कोई गलती आपसे हो जाती है तो 24 जून तक आप ठीक कर सकते हैं। एग्जाम एज पर शेड्यूल्ड, एग्जाम डेट जो है बता दी जाएगी बिफोर द एग्जाम, है ना। देखो, जनरल और ओबीसी की जो फीस लगने वाली है वो 185 रुपए है, SC ST की 95 रुपए है, PH और जो है उनकी 25 रुपए है। ठीक है भाई, ये इस तरह से होगा। चलें साहब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है कि भाई 160 रुपए आवेदन शुल्क है, 25 रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क है। सो इस तरह से 185 बन रहे थे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इनका 70 रुपए आवेदन शुल्क, SC और ST का 25 प्रोसेसिंग हुई है, और ये 95 बन रहे थे। इनकी कोई फीस है ही नहीं आवेदन शुल्क, केवल प्रोसेसिंग फीस जाएगी 25 रुपए, होगी ऑनलाइन भाई साहब, कोई बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, है ना। एग्जामिनेशन नेम क्या है? प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी पैट है ये। क्या बोलते हैं इसे? पैट, एक तरह से पैट 2025 यूपी ट्रिपल SC। मिनिमम क्लास 10th होनी चाहिए। स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एनी हायर क्वालिफिकेशन इन एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी मिनिमम है, मिनिमम। अब चाहे बाद में आप MCOM है या फिर आप MA है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम हाई स्कूल होनी चाहिए। आगे भी डाल सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं कि हाई स्कूल से ही आती है, मगर 18 साल होना अनिवार्य है। हाई स्कूल भी आपके पास, 18 साल भी आपके पास, लेकिन आपके पास पैट नहीं है तो आप जॉब नहीं भर सकते। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारे चाचा उसमें लगे हुए हैं, वो हमें बता देंगे किस तरह से करना है, अब की बार तो नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन पैट है ही नहीं, तो अफसोस वहां होता है। इसलिए पछताने से बेहतर है कि सभी लोग घरों से निकलो और पैट करने आ जाओ। जेनिथ कोचिंग सेंटर आपका स्वागत करता है। जितने भी पैट अब तक हुए हैं, बेहतरीन तरीके से स्टडी कराई जाती है। एक एक विषय का विशेषज्ञ यहाँ पे है, हर एक चीज पढ़ाई जाती है। कंप्यूटर की बेहतरीन नॉलेज, इंग्लिश बेहतरीन तरीके से, हर एक चीज बढ़िया फैकल्टीज आपको मिलेंगी। एज यहां से काउंट होगी 18 साल से 40 साल तक। ठीक है भाई, बाकी अपना आपको जो छूट दी जाएगी उसका हिसाब किताब है। महत्वपूर्ण तिथि आपको दे ही चुके हैं, हम बता ही चुके हैं, नोटिस तो अब आया है,
14 तारीख को ऑनलाइन होगा, 17 तारीख को एग्जामिनेशन का ऑनलाइन फीस जमा करने का सबमिट डेट है और ये करेक्शन डेट होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासन आदेश 316/47 का 3/2025 दिनांक इतने इतने क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा। समझ गए? महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। क्या कह रहे हैं? वार्षिक रूप से कराया जाएगा तथा परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए वैलिड होंगे। यह महत्वपूर्ण बात है, आप समझे? ये जो मैंने लगाई है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है बच्चों, इसको आप समझिए कि ये जो है कब तक वैलिड होगा? वार्षिक रूप से कराया जाएगा, यानी पैट जो है बच्चों हर वर्ष होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पैट 2025 में होगा, 2026 में भी होगा, 2027 में भी होगा। और भैया ये जानकारी इस नोटिस के अनुसार है, लेकिन ये मैं दावा नहीं कर सकता क्योंकि पैट के लिए पिछली बार भी सरकार ने दावा किया था, बट 2024 निकल गया, 25 भी निकल ही चुका लगभग। अब आप क्या समझ रहे हैं? जून में इनका लास्ट वो है, कहीं जुलाई अगस्त में एग्जाम कराएंगे, अगस्त में कहीं अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट देंगे, तो पूरा 2025 तो निकल गया, 2026 में कहीं इसकी आपको चीजें देखने मिलेंगी तो प्रभावी होंगे। किसी भी विज्ञापन आयोग के समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर, यानी अगर विज्ञापन कोई भर्ती का आया है, समझे मेरी बात, कोई भर्ती का विज्ञापन आया है और आपके पास 3 पैट इकट्ठे हो गए, मान लीजिए 2 पैट इकट्ठे हो गए, आपने 2 बार पैट दे दिया, यानी एक तो 2025 में दे दिया, एक 2026 में पैट दे दिया। तो अगर आपने 2 बार पैट दे दिया तो परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं शॉर्टलिस्टिंग उनकी धारिता प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर की जाएगी। कहने का मतलब जिस साल में आपके नंबर सर्वाधिक होंगे, ये बेहतरीन ऑफर है, उस साल के हिसाब से आपको नौकरी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने अगर पैट कर लिया है, सुनो मेरी बात गौर से, जैसे पैट 1 किया आपने और पैट 2 किया, आपके पैट 2 में 65% मार्क्स हैं और पैट 2 में आपके, पैट 1 में तो इतने हो गए और पैट 2 में आपके हैं 30, यानी मान लीजिए, चलो मैं नंबर बता देता हूं, यहां आपके 65 नंबर है और यहां आपके 30 नंबर है। तो आपका पैट नंबर, अब जॉब आ गई, मान लीजिए JA की जॉब आ गई, जूनियर असिस्टेंट की, तो आपके पैट इससे अंक लगेंगे, इस वाले से नहीं लगेंगे। यानी जो सर्वाधिक अंकों वाला पैट आपका होगा, चाहे वो पिछले वर्ष का ही हो और जॉब आई हो 2027 में, और आपके पास 2 पैट है, वैसे इसकी वैलिडिटी 3 साल होगी, तो इस वाले की वैलिडिटी भी 3 साल होगी। ये 3 साल चलेगा तो ये ओवरलैपिंग 1 साल की करेगा, 2 साल तुम्हें ये एक्स्ट्रा देगा और आगे को। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो इसलिए ये देखा जाएगा कि ये इस भर्ती की, इस वाली भर्ती की, जो भर्ती 2027 में आएगी, इस पैट की वैलिडिटी इस तक होनी चाहिए। कुछ समझ में आया? इस पैट की वैलिडिटी इस भर्ती तक कंप्लीट हो रही हो, तब आपको यही वाला पैट के अंक इसमें जुड़ेंगे और इसी के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, समाप्त होगी, मान लीजिए वैलिडिटी समाप्त हो गई, अंक भले ही सबसे ज्यादा थे, तो फिर आपको इसका निरस्त कर दिया जाएगा और फिर पैट नंबर 2 से आपके अंक नॉर्मल शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब आप वैलिड है, नहीं है, अंक कम है तो शायद ना शॉर्टलिस्ट हो, या फिर इससे ज्यादा, इससे कम मेरिट चली जाए तो। अभी ऑडिटर को देखा ना आपने, ऑडिटर की शॉर्टलिस्टिंग 0 है, 0 नंबर, अगर एक भी नंबर नहीं, मतलब +1 होना चाहिए, प्लस में अंक होने चाहिए, तो उसमें ही नॉर्मलाइज्ड, मतलब उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, तो 1 नंबर पे भी नौकरी मिल जाती है पैट की। पैट में बैठना जरूरी है, ये बात याद रखो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर पे भी नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। 15 नंबर मेरिट गई है, अभी आपने देखा नहीं, 12 नंबर मेरिट गई है। बताओ, असिस्टेंट अकाउंटेंट की 1 नंबर मेरिट गई है, ऑडिटर की 1 नंबर मेरिट गई है, मुख्य सेविका की 1-2 नंबर मेरिट गई है। तो 1 नंबर पे भी ऐसा होता है ना। तो याद रखो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि इसमें जो है हमें ये चीज समझनी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके बारे में, ये पूरी डिटेल समाप्त हो गई है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं।
तो देखेंगे एक बार सिलेबस में जो है बच्चों, सभी कुछ आता है, लगभग सभी कुछ सिलेबस में मेरे अनुसार सभी कुछ आता है। देखेंगे आप जरा, कुछ नहीं बचा, संपूर्ण स्टडी होनी चाहिए। जो बच्चे कहते हैं जी हम तो पढ़ेंगे ही ना इंग्लिश, उनको भी पढ़नी पड़ेगी अगर स्कोर अच्छा करना है तो, है ना। इंडियन इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री है 5 नंबर की बच्चों, ठीक है मेरे लाल। इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर का, और ये सारी इंडियन हिस्ट्री है देखो। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, और सारे हैं देखो, ये सब दिखा रहा हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ज्योग्राफी सब कुछ आएगा, नदियां, पर्वत, पहाड़ियां, मरुस्थल, वन, सभी कुछ है देखो। टाइम जोन वगैरह, जनसंख्या परिवर्तन, बहुत सारी चीजें। आगे देखिए अर्थव्यवस्था, सब कुछ दे रखा है, कुछ नहीं छोड़ा गया है, पूरी अर्थव्यवस्था। और क्वेश्चन बढ़िया पूछे जाते हैं देखो। भारतीय संविधान सब कुछ दिया है। सामान्य विज्ञान में देखो भौतिकी भी है, रसायन विज्ञान भी है और जीव विज्ञान भी, तीनों विज्ञान है, पढ़ना अनिवार्य। जो सोचते हैं कि जीएस का पार्ट नहीं होता, ये उनके लिए बता रहा हूं कि ये पढ़ने जरूरी है, बिना इनके नहीं होगा मामला। 5 नंबर का मसला है, जितने का पूरा ज्योग्राफी उतने का 5 नंबर का ये भी है। याद रखो, इस 5-5 नंबर से तो कहानी बनती है। आगे प्रारंभिक अंकगणित है, जिसमें ज्यादा बड़ी चीजें है नहीं, औसत, घातांक, वर्गमूल, घनमूल, साधारण अंकगणित समीकरण, प्रतिशतता और भिन्न तथा दशमलव पूर्ण संख्या, बड़ी चीज है नहीं। सामान्य हिंदी में समस्त हिंदी मानिए, लेकिन हिंदी में एक बात हो रहा है, पहरा है 10 नंबर का, पैराग्राफ वो और है लास्ट में। ये 5 नंबर की हिंदी होगी, 10 नंबर का पैराग्राफ है, 15 नंबर की हिंदी है। सामान्य अंग्रेजी है 5 नंबर की, 5 नंबर की पैसेज भी आएगा इसमें, और अंग्रेजी व्याकरण भी इसमें आएगी। तर्क शक्ति यानी सभी है, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, सभी है। करंट अफेयर सब आएगा। जेनिथ कोचिंग सेंटर प्रतिदिन एक बेहतरीन पीडीएफ बना के आपको करंट अफेयर देता है। वहीं से करंट अफेयर पिछली बार भी आया था और इस बार भी आना है, बस तैयार रहो, उसको पढ़ते रहो ढंग से। सामान्य जागरूकता, अब देखो जनरल स्टडी हो गई है, जनरल अवेयरनेस, और पहले जीके भी हो गया, मतलब चैप्टर वाइज भी हो गया, अब फिर से दे दिया। 10 नंबर का बच्चों, हल्के मत लेना। और भारतीय एवं वैश्विक समसामयिकी करंट अफेयर 10 नंबर का है, 10 नंबर का करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है। सामान्य जागरूकता 10 नंबर की, जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानियां, भारत, मतलब एक तरह से विविध वाला जीएस जिस कहते हैं आप। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत में विश्व खेल, है ना। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं रोकूंगा यहीं पे इसको। तो ये सब है, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। यानी कुल मिलाकर जीएस, अगर मैं जीएस की बात करूं बच्चों, केवल जीएस की, तो केवल जीएस के 55 नंबर है। और अपने कोचिंग सेंटर पे जीएस के कितने बैच चलने वाले हैं? 3 बैच चलने वाले हैं। 55 नंबर का जीएस है बच्चों, 55 नंबर का 3 बैच चलेंगे। एक में हम लोग विविध पढ़ाएंगे बच्चों, विविध यानी क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। और दूसरा जो है हम पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव, और उसमें भी टॉपिक वाइज, क्योंकि सब्जेक्ट कोई खत्म नहीं होगा। आप टॉपिक वाइज हम इसमें पढ़ाने वाले हैं, सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा, इसमें टॉपिक समझेंगे आपको। और तीसरा हमारा सीए यानी करंट अफेयर और यूपी, ये सब चलने वाला है। इस विविध में सारी जनरल अवेयरनेस आ जाएगी। 3 बैच जीएस के हम चलाएंगे। मैथमेटिक्स के चली रहे 2 बैच, है ना बच्चों। अब देखो हिंदी का गद्यांश आ गया 10 नंबर में, ग्राफ एवं व्याख्या विश्लेषण आ गई, मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये मैथ्स का पार्ट है। मैथ्स में जो ग्राफ आते हैं ना ऐसे करके बनके, वो भी इसमें है बच्चों। इस तरह जो पाई चार्ट बन के आते हैं ये सब इसमें आएंगे। 10 नंबर का मसाला है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। बेहतरीन फैकल्टी हमारे पास है, बिहार की फैकल्टी है मैथमेटिक्स की, जितेश मिश्रा, आइए ज्वाइन करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। तालिका की व्याख्या का विश्लेषण, यानी ये भी एक तरह से वही रीजनिंग टाइप का है, ये एक अलग टाइप का होता है ये, जब आओगे तो जानोगे। याद रखिएगा, ये सारी डिटेल हो गई। अब मैं अपने क्षेत्र के कोचिंग सेंटर पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप सेंटर को ज्वाइन करिए। हर एक चीज बेहतरीन तरीके से विद टेस्ट सीरीज, टेस्ट भी बढ़िया से कराए जाएंगे, और जितनी भी पैट को पास कराने में हमारा जो है मेहनत लग सकेगी, सब कुछ आपके साथ करेंगे। और करना जरूरी क्यों है, देखो मैं बता दूं, इसी पैट से जो वैकेंसी आ रही है, सुन लो मेरी बात,
देखो एएसओ की वैकेंसी आ रही है, वैसे मेरे थंबनेल में सब है एएसओ, एएसओ की वैकेंसी इससे आ रही है, लेखपाल की वैकेंसी इससे आ सकती है ना, लेखपाल एएसओ, और तुम्हारा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी इससे आ सकती है, आ सकती नहीं, पक्का आएगी, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी इससे आएगी। तो अभी 2025 से तुरंत कम से कम 6 वैकेंसीज आने वाली है। पैट मैंने अपने थंबनेल पे लगा रखा है। तो बच्चों बिना पैट के नौकरी नहीं है, और पैट करना जरूरी है, पैट में स्कोर करना जरूरी है। तो आइए बेहतरीन तरीके से हम आपको सिखाते हैं, जिनकी उम्र भी हो गई है और वो किसी नॉर्मल ग्रुप डी की जॉब में भी जाना चाहते हैं, तो विदाउट पैट आप नहीं जा सकते। पैट इसलिए अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य है। क्या पता कौन सी पोस्ट आपके मतलब की आ जाए, और पैट ही ना हो तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों एंड क्षेत्र के सभी अभिभावकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन स्टडी के लिए जेनिथ कोचिंग सेंटर में भेजिए और इसका लाभ उठाइए। हम आप वादा करते हैं कि आपके बच्चों के अच्छे स्कोर होंगे, और हमारी टीम पूरी मेहनत करती है। हर विषय का अलग अलग अध्यापक होते हैं हमारे पास, स्पेशलिस्ट होते हैं सब। ठीक है, धन्यवाद मेरे बच्चों।